राधे राधे। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि वह वास्तव में ही आपकी कीमत नहीं जानता। बुरा वक्त तो एक दिन गुजर जाता है, बस ऊपर वाले को आपका सब्र मापना होता है। अगर चेहरे पे हमेशा मुस्कान है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस मनुष्य के जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दो बातें हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम मत करना, और जो आपने पाया है वो भी किसी से कम नहीं। तबीयत से जितना व्यक्ति कमजोर नहीं होता, उतना ही वो नकारात्मक विचारों की वजह से ज्यादा थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये बात तो सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने अंदर प्रवेश करने की अनुमति ही मत दो, कि यही एक वो चीज है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाबी व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। अगर कोई आपके खिलाफ बात भी करे तो उसे खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने खुद को वश में कर लिया है उसकी जीत को तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, ये तो उनकी समस्या है, आपकी नहीं, क्योंकि आप तो आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र तो उन्हें करनी चाहिए जिनकी सूरत खराब है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जो तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने तो जो भी लिया यही से लिया, जो दिया यही दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और संसार में तो हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग ही वो योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। वो कर्म योग ही है जो हमारे आत्म ज्ञान को जागृत करता है। उसके बाद ना केवल हम अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्य को जीवन के बाद भी अपनी गति का पूर्व अभ्यास कर सकते हैं। इस युग में कर्म के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति गृहस्थ और कर्मठ होते हैं तो उनके लिए यह योग बहुत उपयुक्त है। कर्म योग हमें यही सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी तो इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्मयोगी कभी भी कर्म का त्याग नहीं करता, वो तो केवल कर्म फल का त्याग करता है और अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसे इंसान की कद्र कम की जाती है जमाने में जो दूसरों इंसानों की कद्र नहीं करता। किसी को कभी भी सर पे इतना भी मत बैठा लो कि वो सरदर्द ही बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना जो आपके लिए बेकद्र हो जाए। आईने में जो दिखता है उसके अलावा आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा मत करना। जिन लोगों को नींद से प्यार होता है वो सुहाने सपने देखते रहते हैं, और जिन्हें अपने सपनों की कद्र है उन्हें तो नींद तक नहीं आती। जहां रहने के लिए घर मिल जाए और घर के लोगों से कद्र ना मिले तो ऐसे घर पर रहने से अच्छा कि सड़क पर रह लें। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है और ना कोई किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति मुझे अधिक प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग और कर्म योग, और इन सब में सबसे प्रधान कर्म योग है। मनुष्य जब अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर हमेशा आज में ही जीना चाहिए।
जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। और ऐसा मनुष्य जन्म और मरण के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है तो उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो आपके भाग्य में है वो आपके पास भाग कर आएगा, और जो भाग्य में ही नहीं है वो तो आपके पास आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। आप अच्छे जरूर बनिए, लेकिन उसे साबित करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वो दूसरों को सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। अगर किसी की व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो ये समझ लेना कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जिंदगी एक सफर है, उसे हमेशा खुशी से तय करो। मानो तो एक मौज है, वरना जीवन में समस्या तो हर रोज है। कामयाब होने के लिए हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। ये जिंदगी बहुत छोटी है। जो आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं उसे हमेशा धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है। बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। इस संसार में बिना मतलब के कोई आपको इज्जत नहीं देगा, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लिए भी लोग आपकी इज्जत करें। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है। यहाँ तो लोग अंदर से वैसे नहीं होते जैसे वो ऊपर से दिखाई देते हैं। अपने दिमाग में अच्छे विचार लाओ और अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनसे कभी झूठ मत बोलिए। कभी भी किसी से भी अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही लगाव बहुत हानिकारक होता है। क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद ही है जो दुख का कारण बनती है। जिस इंसान की फितरत हमेशा बदलती रहती हो वो इंसान कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे फिर वो समय हो या इंसान। अगर बुराइयों से दूर रहना है तो आपको अच्छाइयों का विकास करना होगा, और अपने मन में अच्छे अच्छे विचार लाइए। किसी को भी हरा देना ये तो बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिता देना उतना ही ज़्यादा मुश्किल। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी तो जरूर देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में ज़रूर चुकानी पड़ेगी। हमेशा अपने रिश्तों की कद्र समय से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत भुलक्कड़ है। ये उतना ही याद रखती है जितना कि उसका मतलब होता है। दुआएं मांगने से किसका भला हुआ है? मिलता वही है जो हमने बोया होता है। अगर जीवन में परेशानी आए तो उसके बाद भी हमेशा ईमानदार रहें, और अगर कितना भी धन क्यों ना आ जाए हमेशा अपने आप को सरल बनाकर रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिसका ऊपर वाले के सिवा और कोई गवाह ना हो। जीवन मिलना तो भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये सब कर्मों की बात है। कहानी पुरानी जरूर है, लेकिन आपने सुनी भी जरूर होगी। लेकिन कई बार कहानी की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसे बार बार सुनना जरूरी हो जाता है, कि हम सतर्क हो सके और बार बार अपने जीवन में झांक सके कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे। भगवान ने जब अपनी रचना की तो उसे आरंभ करने से पहले भगवान ने 2 पोटली दी और उससे कहा कि एक पोटली आगे की तरफ लटकाना और दूसरी पीछे की तरफ। इंसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। तब भगवान ने उससे कहा कि तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पर नहीं। इंसान वहां से हामी भरकर वहां से चला गया। इंसान ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उसने भगवान ने बताया था। वो आगे वाली पोटली को बार बार देखता। आगे वाली पोटली में उसे कमियां दिखी और पीछे वाली पोटली में दुनिया की कमियां। वो जब भी आगे वाली पोटली को देखता तो उसे खुद की कमियां नजर आती। वो इसी तरह एक एक करके अपनी कमियों को सुधारता गया और उसकी तरक्की होने लगी और वो बहुत अच्छा इंसान बनता गया। उसने पीछे वाली पोटली पर नजर तक नहीं डाली। जब एक बार वो तालाब के किनारे नहाने के लिए रुका
तब उसने अपनी दोनों पोटलियां तालाब के किनारे छोड़ दी। नहाकर जब वो बाहर आया तो वो उन पोटलियों को देखकर समझ नहीं पाया कि कौन सी पोटली आगे थी और कौन सी पोटली पीछे, क्योंकि दोनों ही एक जैसी थी। अब गड़बड़ ये हुई कि उसने पीछे वाली पोटली आगे टांग ली और आगे वाली पीछे। अब उसे पूरी दुनिया में कमियां ही कमियां नजर आ रही थी। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये गलत है, ये सही है, बच्चे गलत है, पड़ोसी बेकार है, सरकार बेकार है, जहां देखे वही कमियां। अब वो मनुष्य हर जगह कमियां ढूंढने लगा सिवाय खुद के, क्योंकि उसने भगवान की वही बात याद रखी थी कि नजर आगे वाली पोटली पर ही रखनी है। अब उस बेचारे का बहुत बुरा परिणाम होने लगा। वो मनुष्य पतन की तरफ बढ़ने लगा और नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। हर इंसान उसे बुरा लगने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। वो वापस भगवान के पास गया। तब भगवान ने उसे समझाया कि जब तक तेरी नजर खुद की कमियों पर थी तो तू तरक्की कर रहा था, क्योंकि तू खुद को सुधार रहा था। लेकिन जैसे ही तूने दूसरों की कमियां देखनी शुरू कर दी, वैसे ही तेरा पतन आरंभ हो गया। और यही हकीकत भी है कि जब जब हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे, तब हम केवल और केवल अपना ही नुकसान करेंगे। हम किसी को नहीं सुधार सकते, क्योंकि आध्यात्मिकता की तरफ देखें तो हर कोई अपने रास्ते पर है। हम खुद की कमियां सुधार लें, खुद को बेहतर बना लें, यही जरूरी है। इसलिए दूसरों पर नजर रखने से बेहतर है कि आप अपने आप पर नजर रखें, अपने लक्ष्य पर नजर रखें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।